वेलकम अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हमारा ख्याति का मूल्यांकन का पार्ट 2 है। आज से हम एग्जाम्पल भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। आज का मैं पहले आपको कौन कौन सी पद्धति हमें पढ़नी है वो बताऊंगा, फिर हर एक पद्धति के हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियाँ। मतलब आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इन पद्धतियों में से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 1 पद्धति का हमारी क्या है? औसत लाभ की पद्धति। नंबर 2 भारित औसत लाभ की पद्धति। नंबर 3 अधिक लाभ की पद्धति। नंबर 4 लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। जो नंबर 4 है हमारे लाभ के पूंजीकरण की पद्धति, उसमें और 2 आती है। एक अधिक लाभ के पूंजीकरण की पद्धति और दूसरा भारित औसत लाभ की पद्धति। अगर देखा जाए तो ये दोनों देखो सेम ही दिख रहे हैं। तो एक कहाँ आते? चौथी पद्धति में। एक आएगा अधिक लाभ के पूंजीकरण की पद्धति और भारित औसत लाभ की पद्धति। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम पहली पद्धति की चर्चा करेंगे आज। ओके, तो पहली पद्धति हमारी कौन सी है? औसत लाभ की पद्धति। तो देखिए औसत लाभ की पद्धति। अब औसत लाभ की पद्धति क्या? तो दिए गए वर्षों के कुल लाभ को वर्षों की संख्या से भाग देने पर जो रकम प्राप्त होगी उसे औसत लाभ कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है? दिए गए वर्षों को, आपको वर्ष दिए होंगे, दिए गए वर्षों के कुल लाभ को आपको उन सभी वर्षों का कुल लाभ निकालना पड़ेगा। मतलब सबकी क्या करनी पड़ेगी? प्लस करनी पड़ेगी। तो कुल लाभ को क्या करना है? हमें वर्षों की संख्या से भाग देना है। जितने वर्षों के 5, 6, 7, 8 जितने वर्षों के, उससे क्या देना है? भाग देना है। तो भाग देने पर जो रकम प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? औसत लाभ कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना, मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया लेकिन कुछ बोला नहीं, कौन सी पद्धति से करना है कुछ बोला नहीं। लेकिन अभी ध्यान देना ये वाला पॉइंट, यदि लाभ बढ़ते या घटते दौर में देखने मिले तो इस पद्धति का उपयोग करेंगे। मतलब लाभ बढ़ रहा है, कभी कभी घट भी रहा है, फिर से बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो हम इस पद्धति का यूज करेंगे। कौन सी? औसत लाभ की पद्धति। अगर दिया होगा औसत लाभ की पद्धति कीजिए तो कोई टेंशन ही नहीं हमको। लेकिन अगर उसने कुछ बोला नहीं होगा तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन सी पद्धति का यूज करना है। तो इसलिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम इस पद्धति के सूत्र देखेंगे। 2 सूत्र आपके पास है। एक है औसत लाभ, क्योंकि देखो पद्धति का नाम क्या है? औसत लाभ है। तो औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। देखो सूत्र भी वही है और मैंने जो व्याख्या बताई ना वही है सेम। देखो वो कुल लाभ करना है। देखो दिए गए वर्षों के कुल लाभ और वर्षों की संख्या से भाग देना है। तो देखो वर्षों की संख्या से भाग दिया है तो वही सूत्र है हमारा। औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। अब मेन हमारा सूत्र क्या है? ख्याति, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? ख्याति है। तो हमें ख्याति ज्ञात करनी है। तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। आपको खरीदी के वर्षों की संख्या दी होगी 100%। तो क्या करना है? औसत लाभ आपका यहाँ मिल जाएगा, गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगी? ख्याति मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस पद्धति का एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत पेढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। मतलब जो सूत्र में है ना मेरा, खरीदी के वर्षों की संख्या, तो कितनी वर्षों की संख्या दी है? तो देखो 3 वर्षों की संख्या दी है। तो 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिननी है। ओके, आगे देखिए। अंतिम 5 वर्षों की माहिती निम्नानुसार है। अंतिम 5 वर्ष की मुझे इन्फॉर्मेशन दी। देखो वर्ष 2011-12 में कितना लाभ था? 2 लाख। वर्ष 12-13 में 2,10,000। वर्ष 13-14 में 1,90,000। वर्ष 14-15 में 2,15,000 और वर्ष 15-16 में 2,20,000। इस तरह से मुझे लाभ दिया है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि आपको कौन सी पद्धति से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ये बड़ा पॉइंट बताया था ना, अब ये पॉइंट पर आ जाओ। क्या दिया है? अगर यदि लाभ बढ़ते या घटते दौर में चल रहा है तो हम इस पद्धति का यूज करेंगे। तो देखिए 2 लाख मुझे लाभ हुआ, फिर 2,10,000 मतलब बढ़ गया, फिर देखिए 1,90,000 फिर से घट गया, फिर 2,15,000 फिर से बढ़ गया, फिर बढ़ता,
तो मतलब क्या, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो बोलो ए फॉल होगा, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो मुझे पता चल गया मुझे कौन सी पद्धति से एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो मुझे औसत लाभ की पद्धति से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम आंसर स्टार्ट करेंगे। हम देखिए वर्ष दिए आपको, तो पहले यहाँ वर्ष लिख दीजिए और वर्ष के साथ क्या दिया है, लाभ, तो यहाँ लाभ। वर्ष क्या है पहला, 2011-12। 2011 में कितना लाभ है, 2 लाख, तो लिख दीजिए 2 लाख। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए 12-13, तो 2012-13 कितना लाभ है, 2,10,000, तो लिख दीजिए 2,10,000। फिर क्या है 13-14, तो 2013-14 कितना लाभ है, 1,90,000, तो लिख दीजिए 1,90,000। फिर 2014-15, 2014-15 कितना लाभ है, 2,15,000। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए 15-16, तो 2015-16 में कितना लाभ है, मुझे मिला 2,20,000, तो 2,20,000। अब हमें क्या करना है, कुल लाभ निकालना है ना, तो ही हमारा सूत्र फॉलो होगा। तो सबकी टोटल करो तो आपको क्या मिलेगा, कुल लाभ मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, कुल लाभ, कुल लाभ हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर आप सबकी टोटल करोगे तो आपको 10,35,000 कुल लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,35,000 सबकी टोटल करने पर। अब मेरा सूत्र फॉलो होगा, औसत लाभ मुझे निकालना है, मुझे पता चलेगा ना कौन सी पद्धति से करना है, क्योंकि देखो लाभ घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, तो मुझे पता चल गया मुझे औसत लाभ की विधि से ही करना है। तो मेरा सूत्र अभी औसत लाभ, औसत लाभ बराबर औसत लाभ बराबर सूत्र क्या हमारा, कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो हम लिखेंगे कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुल लाभ मेरा कितना आया, 10,35,000, तो लिख दीजिए। और वर्षों की संख्या कितनी, तो गिनिए 1 2 3 4 5, तो गुने क्या करना, सॉरी बटे में क्या करना पड़ेगा, 5 करने पड़ेंगे। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको 2,07,000 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, 2,07,000। क्या मिला हमें, औसत लाभ 2,07,000 रुपये मिल गए। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, मेरा मेन एग्जाम्पल क्या है, ख्याति का। तो ख्याति का सूत्र अप्लाई कीजिए। ख्याति बराबर क्या है, औसत लाभ गुने खरीदी के वर्षों की संख्या। औसत लाभ गुने खरीदी के वर्षों की संख्या। अब देखिए औसत लाभ कितना आया, 2,07,000, तो मैंने लिख दिए 2,07,000। खरीदी के वर्षों की संख्या, देखो मैंने अंडरलाइन किया था, देखो 3 वर्ष के खरीदी के आधार पर गिननी है। तो खरीदी के वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 6,21,000 आंसर प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ख्याति ज्ञात कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से ख्याति ज्ञात करनी है और कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट बताया था कि अगर लाभ घट रहा है बढ़ रहा है तो आपको औसत लाभ का ही सूत्र फॉलो करना है। तो इस तरह से एकदम सिंपल एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। अब हम हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। हसु और वासु एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। वे 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते, उसको बदलकर 1:1 करना चाहते हैं। इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया उन्होंने। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने जितनी भी एग्जाम्पल में रकम पढ़ी है वो जो 3 जो लाइनें हैं ना, पहली कुछ काम की नहीं, हमारी कुछ करना नहीं हमको, क्योंकि यहाँ हम लाभ हानि के एग्जाम्पल थोड़ी कर रहे हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, खाली आपको एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर एक कुछ दिया होगा तो इसका कुछ मतलब होगा, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर, इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। अभी आगे देखिए,
निम्नलिखित माहिती से साझेदारी के करार अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्षों के औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करनी है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। अब मुझे दिया नहीं कौन सी पद्धति से ज्ञात करना है, वो मुझे पता करना पड़ेगा। अभी ध्यान दीजिए, आपको जो दिया है वर्ष और लाभ हानि दिया है। तो देखिए वर्ष 2012-13 कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। 13-14 में कितना प्रॉफिट हुआ? 1,20,000 का। 14-15 में कितना प्रॉफिट? नहीं, देखो ये लॉस्ट है। क्यों? क्योंकि कोष्टक में दिया होगा। कोष्टक में स्टूडेंट्स कोई भी रकम दी होगी वो आपका क्या होता है? हानि होती है। तो मुझे 40,000 की क्या हुई है? हानि हुई है, लॉस्ट हुआ है। फिर 15-16 में 60,000 फिर से प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो देख सकते हो आप 1 लाख 1,20,000 बढ़ा, फिर 40,000 घट गया। तो क्या होता है? बढ़ रहा है और घट भी रहा है। तो कंपलसरी मुझे पता है मुझे क्या करना है? औसत लाभ की विधि से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कुल लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट आंसर में देखिए, यहां क्या दिया है? वर्ष, तो लिख दीजिए वर्ष। और क्या है? लाभ हानि। देखिए वर्ष क्या है? 2012-13। 2012-13 कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। लिख दिए 1 लाख। फिर देखो 13-14 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। 2013-14 1,20,000। फिर देखिए 14-15 में 40,000 मुझे हानि हुई है, नुकसान हुआ है। 2014-15 40,000 नुकसान हुआ है, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिखा है। ओके, अभी के 15-16 2015-16 60,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो 60,000, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? कुल लाभ मिल जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट 1 लाख 1,20,000 2 20 हो गए। 2 20 में से 40 गए, 1,80 बचे। 1,80 प्लस 60 किए तो मुझे क्या मिलेगा? 2,40,000। तो मुझे 2,40,000 क्या मिल गया? कुल लाभ। अब मेरा औसत लाभ का मैं सूत्र अप्लाई करूंगा। तो देखिए औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स कुल लाभ कितना आया? 2,40,000। और वर्षों की संख्या कितनी है हमारे पास? तो देखिए 1 2 3 4 और दिया भी यहाँ पर 4 वर्षों की, तो बटे में 4। तो इसका कैलकुलेशन करने पर हमें 60,000 रुपये आंसर प्राप्त होगा, जो हमें क्या मिला? औसत लाभ। अब मेन क्वेश्चन हमारा ख्याति है। देखिए 5 वर्ष के खरीदी के आधार पर निश्चित करनी है ख्याति। तो ख्याति का सूत्र अप्लाई कीजिए। अभी ख्याति बराबर सूत्र क्या आता है? औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए औसत लाभ कितना आया? तो 60,000 आए, तो मैंने लिख दिए 60,000। अब देखिए मैंने अंडरलाइन कहाँ की थी? 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर, तो गुणे 5 हो जाएगी। 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर, तो इसका कैलकुलेशन करने पर हमें 3 लाख आंसर प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। अब आपको एक काम करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी समझ में तो आ गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो स्वाध्याय में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको सॉल्व करना है। तो आपको पूरा इस पद्धति का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट पद्धति हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को क्या करो? शेयर करो, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब तो हो गए, लेकिन जितना शेयर करोगे तो और भी स्टूडेंट पढ़ सकेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है।